लिखो लास्ट के 5-10 मिनट, मेरे को लास्ट के 10 मिनट्स में याद दिलाना, मैं क्या एक्टिविटी लेंगे आज, ठीक है? एक साइंस की एक्टिविटी लेंगे हम, मेरे को याद दिलाना, ठीक है? सिंपल एक्टिविटी, मजा आएगा बहुत, ठीक है? याद दिलाना लास्ट के 10 मिनट में। याद दिलाया तो करेंगे, नहीं याद दिलाया तो छोड़ देंगे। अभी क्या हुआ? 24 हुआ, 11:24, ठीक है? तो 11:50 को मेरे को याद दिलाना, ठीक है? 11:50 को, 12 बजे तक लेक्चर है तुम लोग का। 11 बजे मेरे को याद, 11:50 को मेरे को याद दिलाना है, एक्टिविटी लेंगे। चलो लिखो, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, चलो। हाँ, 4s 4p। सही पकड़े हैं। ध्यान दो यहाँ पे 3D को, देखो फॉर एग्जांपल, किसी एक का एग्जांपल एक बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो। ब्रोमीन का लेते हैं, ठीक है? ब्रोमीन का एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। ब्रोमीन नंबर कितना? 35, सही है क्या? सो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हो जाएगी? आर्गॉन, सही है? आर्गॉन 18, सही है क्या? अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या भरोगे तुम लोग? 4s2, उसके बाद 3d10, और क्या आएगा तुम्हारा नेक्स्ट? 4p5, सही है क्या? लास्ट में अब देखो इसको भरोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3d आएगा क्या? नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके आएंगे? खाली 4s और 4p के। समझ में आया? बिकॉज 3d कौन सा? तीसरा माला है, हमको कौन सा माला लेना है? लास्ट वाला। चौथा माला कौन, लास्ट फ्लोर कौन सा है? चौथा। तो जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगी 4s2 4p5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 7। कितने? समझ में आया? लिखो ऐसे, बाकी के भी करो। चलो प्रीवियस स्लाइड का पैसा दो। ये तुम लोग नए बच्चे, तुम लोग समझ में नहीं आएगा तो डाउट्स में पूछो, ठीक है? डाउट्स में लेके आने का, दोस्तों से पूछो। बाजू में भी समृद्धि बैठी है, क्या बताएगी? है ना समृद्धि? तुम्हें समझ में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये समझाओ इसको, ठीक है? बाद में नए बच्चों का इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया ना, है ना? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मजा नहीं आ रहा? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लेंगे नए बच्चों का, है ना? तो नए बच्चे दोनों खड़े हो जाओ, चलो। देखो सबका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अब जो है वो है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में तुमको कुछ नहीं करना है, तुम लोग को जो है अपना नेम बताना है, ठीक है? नाव आणि आडनाव सांगायचं, ठीक है? नाम बताना है और अपना सरनेम बताना है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी जिसमें आता है उसमें बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, तुमको बताना है तुम्हारा होम टाउन क्या है। होम टाउन मतलब गाँव, गाँव कहाँ से आए हो, इजंट इट? और उसके बाद तुमको बताना है कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट, जेई, इजंट इट? कौन से के लिए प्रिपेयर करो बताना है। और लास्ट में तुमको क्या बताना है? बताओ क्या बताना है? फेवरेट स्वीट, एक फेवरेट अपना स्वीट बताना है, ठीक है? स्वीट मतलब मिठाई, ठीक है? केक, ओरियो शेक, ऐसा मत बोल देना, कोल्ड कॉफी। समझ में आया? तो ठीक है, पहले तुमसे शुरू कर दे। नहीं, तुम आगे खड़े हो अभी, पहले तुम बोलो। समीक्षा तोरे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, योर होम टाउन कातरज, ओके? योर लोकल आईडी, यू कम डायरेक्टली, इज इन? हाँ, ओके। एंड योर फेवरेट स्वीट? गुलाब जामुन, गुड, बैठ जाओ। ओके, ओके, गुड, सिट। बॉयज में से कोई रह गया था, इसका इंट्रोडक्शन रह गया? अर्जुन, तुमको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हो गया ये सबका लिखा गया? तो देखो सबका मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फ्लोरीन का क्या आ रहा है तुम्हारा? फ्लोरीन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2s2 2p5, सही है क्या? और इसका क्या आएगा? 3s2 3p5। उसके बाद इसका क्या आ रहा है? 4s2 4p5। आयोडीन का क्या आ रहा है? 5s2 5p5, सही है क्या? ये निकला इन लोग का,
सबका ये आ रहा है, किसका ये नहीं आया बोलो, किसको डाउट आ रहा है? सबका यही आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तुम लोग को सिखा दिया है, सबका आना चाहिए। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, देखो ये जो सारे हैलोजन है, क्या सारे के सारे हैलोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सही है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH2NP5, इनका जनरल। तो हैलोजन के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, NH2NP5। लिखो ये, लिखो लिखो, फॉर हैलोजेंस द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP5। The general electronic configuration or valence electronic configuration for halogens. The general electronic configuration or valence electronic configuration for halogens is NH2NP5। और उसके नीचे सारे halogens लिखो, चलो। लिख लिया halogens के लिए? तो देखोगे सारे हैलोजेंस के लिए जो है क्या बोलते हैं, उनका जो भी n का वैल्यू रहेगा उसके साथ क्या लगाना है, S2 और P5, सही है ना। अभी देखोगे फ्लोरीन के लिए n का वैल्यू 2 है, तो 2S2 2P5 हो गया, इजंट इट। क्लोरीन के लिए n का वैल्यू क्या है, 3, थर्ड पीरियड का है ना क्लोरीन, तो क्या फॉर्मूला आ गया, 3S2 3P5। तो किसी का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम निकाल सकते हो, उसके जनरल फॉर्मूला में खाली क्या डालना पड़ेगा, n का वैल्यू। समझ में आया? लिख लिया? अब देखो इनकी बात करते हैं, सल्फर वालों की बात करते हैं, सल्फर वाली फैमिली, चैल्कोजेंस के बारे में बात करते हैं। चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस की बात, टेलुरियम, पोलोनियम, सही है क्या? और साइल से टिपो। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 2S2 2P4 6, भगा दूंगा, 3S2 3P4, 5P5 बोलते हैं। तो सब लोग का क्या आ रहा है, उनका जो भी तुम्हारा ये होगा क्या होगा, है ना, सबके अंदर क्या होगा, एन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2। चैल्कोजेंस के लिए क्या हो जाएगा, NS2 NP4, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लिखो, जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर चैल्कोजेंस, जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर चैल्कोजेंस। या ऑक्सीजन फैमिली, इसको और एक नाम क्या, ऑक्सीजन फैमिली। सर दर्द हो रहा है, सर पकड़ के बैठो। कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, सेम आता है, बस खाली फर्क किसका पड़ता है, एन का वैल्यू का, इजंट इट। अगर ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड का, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी उसके लिए, 2S2 2P4, इजंट इट। इसी तरीके से टेलुरियम के लिए कौन सा फिफ्थ पीरियड है, तो क्या हो जाएगा 5S2 5P4। चलो नाइट्रोजन फैमिली के लिए लिखो, नाइट्रोजन फैमिली के लिखो निक्टोजेंस, निक्टोजेंस के लिए लिखो, ऐसे सारे एलिमेंट्स लिखो और सेम तरीके से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। चलो निक्टोजेंस के लिए लिखो, लिखो लिखो बुक में लिखो, चलो निक्टोजेंस, निक्टोजेंस के लिए क्या आएगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ लिखो, NH2NP3 आएगा निक्टोजेंस के लिए, निकालो चलो।
करो, जिसका निक्टोजेंस हो जाता है वो लोग नेक्स्ट फैमिली का लिखो। कौन सा है तुम्हारा? कार्बन फैमिली लिखो, कार्बन फैमिली का लिखो। जिनका निक्टोजेंस हो जाएगा वो कार्बन फैमिली लिखो। मैं निक्टोजेंस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या हो जाएगी? NH2 NP3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस एरेसेनिक SbBi। ये निक्टोजेंस हो गया। कार्बन फैमिली के लिए लिखो चलो, कार्बन फैमिली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2। सबसे पहले कार्बन 2s2 2p2, नेक्स्ट सिलिकॉन 3s2 3p2, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 4s2 4p2। बोरॉन फैमिली के लिए लिखो चलो, NH2 NP1 बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के लिए लिखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस वाली। तो ये इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये तुमको बताती है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखोगे तो कहने का मतलब इतना ही है कि हर जो फैमिली है, हर फैमिली के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट ले लो, सबके लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सेम। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने किसके होंगे? तुम्हारे सेलेनियम के। उतने किसके होंगे? टेलुरियम के। यहाँ पे नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन में कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बिस्मिथ में कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सब में कितने आएंगे? सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। कोई भी तुम्हारी फैमिली उठा लो, हर फैमिली के अंदर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे? सेम। जिसका बोरॉन फैमिली हो चुका है वो बेरिलियम की लिखो चलो। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लिखो, जिसका बोरॉन फैमिली हो गया है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लिखो। लिखो और बिना देखे लिखना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पीछे से देखना मत। याद है ना सारे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। गुड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख रहे चैट्स में, बहुत बढ़िया। कोई डाउट है तो पूछ लो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग ऑफलाइन कब आ रहे हो? सिद्धि, वेदिका, संगराज, यश, मानसी, नेहा, Jayesh is coming on 5th June. So Jayesh, okay. So you will be coming up from this Monday. Coming Monday you will be there. What about others? Mansi, Neha. Sixth or fifth. Okay, almost are coming on 5th or 6th June. ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन क्लास में बहुत मजा आता है ना? ऑफलाइन में मजा आता है नहीं आता? ऑनलाइन में ज्यादा मजा ऑफलाइन में। ऑफलाइन में कितने बच्चे जो ऑनलाइन पहले किए थे? आदित्य राज आई थिंक सो ऑनलाइन किया था ना? कुछ बच्चे ऑनलाइन किए थे पहले, इशिता भी थी ऑनलाइन। ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है ना? ऑफलाइन क्लास का फन अलग है, बहुत मजा आता है। बहुत बच्चे हुए जो उल्टी सुल्टी हरकतें करते हैं, है ना? इजंट इट? कुछ ना कुछ करते रहते उल्टा सुल्टा ऑफलाइन। फिर क्लासरूम में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो आप लोग देख सकते हो। शायरी हो गई ऑफलाइन सुनना, इसका एक अलग मजा है। मैं करता नहीं हूँ, यूट्यूब वीडियो पे वायरल कर देंगे यार। पता चला हर जगह पे मेरा दर्द टूट टू, मेरे पीछे मेरे वीडियो के पीछे दर्द वाली ट्यून लगाई, टूट 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 टूट। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली हो गया। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखो क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और
रेडियम, इजंट इट? तो यहाँ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। सही है क्या? अल्कली मेटल्स के लिए, चलो अल्कली मेटल्स के लिए हाइड्रोजन से शुरू करो। हाइड्रो क्या हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS1। हाइड्रोजन से शुरू करो, 1s1। फिर लिथियम का 2s1। फिर नेक्स्ट कौन सा है? सोडियम, 3s1, 4s1। तो देखोगे कोई भी एलिमेंट है, कोई भी फैमिली है, हर फैमिली के लिए इजंट इट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आया? तो कोई भी फैमिली के मेंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमको लिखनी है तो बहुत आसान है। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्या है? बहुत ही आसान है उसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। उसके आगे क्या लिखना? नियरेस्ट नोबल गैस। उसके आगे क्या लिख दो? नियरेस्ट नोबल गैस। और जो है क्या बोलते हैं, उसका जो भी पीरियड का नंबर है उसके बाद जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिख लिया सब लोगों ने? ये लिख लो, बताता हूँ कैसे करना। कल टेस्ट है तुम लोग का, इजेंट? तो आज जिधर तक पढ़ा है उधर तक जो है टेस्ट में आएगा। उन्होंने वाले क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, इजेंट इट? उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, हेनरी मोजले के बारे में, मेंडेलीव के बारे में ये रीड करो तुम लोग। क्या बोलते हैं तुम्हारा एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कहाँ तक रीड करना है तुम लोग को? जो है क्या बोलते हैं, हेनरी मोजले ने जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल दिया है वहां तक एनसीईआरटी अच्छे से रीड करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको पूछ सकते हैं कोई भी एलिमेंट की, एटॉमिक नंबर दे देंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल पूछ सकते हो तुमको कि आउटर लास्ट शेल कौन सा है, इजेंट इट? कोई भी एक तुमको ये दे देंगे एलिमेंट और पूछेंगे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये बताना तुमको आना चाहिए, इजेंट? तो ये सब चीजें जो है तुमको पूछेगा। 6p वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4d वाले में कितने हैं, कोई भी एलिमेंट के। तो ये सब चीजें जो है तुमको आनी चाहिए। सब बेसिक से तुमको सब कुछ सिखा दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आएंगे अच्छे से पढ़ लेना। जितना क्लास में कराया है उतना ही आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, इजंट इट? वो अच्छे से कर लेना। ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ तुमको, एक कोई भी एलिमेंट लेता हूँ मैं, आयोडीन लेता हूँ। क्या लेता हूँ? आयोडीन। अब सडनली देखोगे तो आयोडीन का नंबर जो है वो 53 होता है। कितना होता है? 53। तो सडनली जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तुम सोचोगे कैसे मैं जो है आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इजंट इट? तो उस वक्त पे जो है नंबर तो तुम लोग को पता है, तुमको क्या करना है, सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला देखना है। हैलोजन का जनरल फॉर्मूला क्या है? NS2Np5। सही है क्या? ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब आयोडीन के लिए एन की वैल्यू निकाल लो। एन की वैल्यू क्या है आयोडीन के लिए, वो निकाल लो। क्या आती है आयोडीन के लिए एन की वैल्यू? देखो लिख के देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन के लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। तो 5 आ गई क्या? तो 5s2, 5p5। सही है क्या? अब इसके पहले वाली नोबल गैस कौन सी होगी? ये अगर फिफ्थ वाला है, इसके पहले कौन सी होगी? 4 वाली। फोर्थ पे कौन सा नंबर पे कौन सी? क्रिप्टॉन। तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन 36। ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। समझ में आ गया? इस तरीके से तुम लोग निकाल सकते हो। ये तुम्हारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालना तुम लोग को आना चाहिए। कोई भी कंपाउंड दे देंगे उसके अंदर पूछेंगे तुमको कि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो निकाल लोगे। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया एस एस किसके, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के। हम लोगों ने एस और पी के देख लेना। अब डी ब्लॉक के लिए देखते हैं, डी ब्लॉक के लिए कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो डी ब्लॉक का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। क्या होता है? नंबर 21। कितना? 21। तो 21 नंबर का स्कैंडियम होता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कहां से शुरू होगी? नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? आर्गॉन। ठीक है, आर्गॉन 18। फिर क्या आता है तुम्हारा? 4s2, 3d1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इजंट? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब इसके अंदर देखो, जब भी तुम्हारा ये होगा, क्या होगा? तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट, कौन से ब्लॉक का? डी। अभी तो एस और पी देख लिया हम लोगों ने, इजंट इट? डी ब्लॉक के एलिमेंट में तुम लोग को जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वो किस तरीके से देखते हो? n-1d और क्या बोलते हैं तुम्हारा ns। ये तुम्हारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। कैसी? n-1d, इजंट इट? यहां से शुरू होगी और ns, ये तो ns में कुछ जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, सो ये जो है तुम्हारा इसमें इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। किसमें?
N-1D में और NS में, समझ में आया? अब N-1D क्या होता है और NS क्या होता है वो चेक करते हैं भाई, isn't it? स्कैंडियम जो है उसके लिए N की वैल्यू क्या है, देखो निकालो। स्कैंडियम के लिए N की वैल्यू 4 आ रही है, isn't it? कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे क्या है, बेरिलियम, ये क्या है, हाइड्रोजन, isn't it? मैग्नीशियम और कैल्शियम, कैल्शियम का 20 के बाजू में क्या है, स्कैंडियम 21। तो कैल्शियम के लिए N की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 4 हो गई क्या, isn't it? ये 1 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 और 4। तो स्कैंडियम के लिए N की वैल्यू कितनी आई, 4, क्या आई, 4, समझ में आया? तो बस यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, N-1 मतलब क्या होता है, 4-1 D, ठीक है, और क्या हो जाएगा 4s, सही है क्या? सो एन, ये 4-1 कितना हो गया, 3 है ना? इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, 3D4s, सही है क्या? ये जो है इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, ये इसका वैलेंस शेल होगा, क्या होगा, वैलेंस शेल। डी ब्लॉक के लिए जो है क्या बोलते हैं, एक जो पीछे वाला जो ब्लॉक ये होगा शेल, उसका भी काउंट करना है, समझ में आया? ये 3D है, तुम बोलोगे सर हाईएस्ट माला तो चौथा माला है, इजंट इट? तो फिर 3D को काउंट करना है कि नहीं, हाँ काउंट करना है, बिकॉज ये किसका है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में अगर डी के इलेक्ट्रॉन ही नहीं काउंट करोगे तो कोई मतलब रहा क्या, नहीं ना, इजंट इट? तो सब काम, सब मेन काम किसका है, डी का है। तो अगर डी के इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करोगे तो मतलब रहा नहीं। तो इसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, N-1D NS, समझ में आइए, इसका जनरल फॉर्मूला है किसका, डी ब्लॉक के लिए, समझ में आ गया? डी ब्लॉक के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, ये लिखो, N-1D NS। अब डी में किधर तक जाएंगे, 1 से लेकर 10 तक, और एस में जाएंगे किधर तक, तुम्हारे 1 से 2 तक, 0 से 2। अब एक दो एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आएगा। लिख लिया ये? सो देखो, कोई भी डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए तुमको अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सो किस तरीके से लिखोगे, यहां पे ध्यान दो। दिख रहा है सबको ये? अब फर्स्ट फ्लोर, सही है क्या, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, 3 और 4, इजंट इट? तो ये जो है तुम्हारा, ये फर्स्ट जो तुम्हारा कॉलम आता है, डी कहां से शुरू है, यहां से, स्कैंडियम से। सो इसके लिए जो है क्या बोलते हैं, जनरल फर्स्ट वाला जो रो है, इसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 4s, इजंट इट? और क्या हो जाएगी, 3D, सही है क्या? ये इसका लास्ट फ्लोर हो जाएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन भरने वो इसमें भर लेना एलिमेंट के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से। तो फर्स्ट वाली जो सीरीज है तुम्हारी, जो पहला वाला सीरीज डी ब्लॉक की, इसके लिए जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। अब इस सीरीज को क्या बोलते हैं, 3D सीरीज, क्या बोलेंगे, 3D सीरीज। पहली वाली जो सीरीज है, इसको पूरी सीरीज को क्या बोलेंगे, 3D सीरीज, क्या बोलेंगे, 3D सीरीज। जो नेक्स्ट वाली सीरीज है, इसके लिए कौन सा, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4D, तो इसको क्या बोलेंगे, 4D सीरीज, समझ में आया? और इसके नीचे वाली को क्या बोलेंगे, 5D, और इसके नीचे वाली को 6D। लिखो, ऐसे रफ में ड्रॉ करो, मैं बताता हूं देखो कैसे करना है। ऐसे रफ में डी ब्लॉक ड्रॉ कर लो, ठीक है? 4 सीरीज बना दो जितनी भी उसमें दी हुई है। पहली सीरीज का नाम स्कैंडियम से शुरू होगा, इसको 3D सीरीज दे दो, ठीक है? इसको लिखो 3D सीरीज। और इसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, N4s 3D। फिर नेक्स्ट क्या है, जिरकोनियम वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4D 5s। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा, ये ट्रियम, ये लैम्थेनियम वाला 5D। लिखो चलो।
लिखा क्या? ये लिख लिया? समझ में आया? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लो लास्ट, इसके बाद छोड़ दूंगा। ये देखो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम वाली जो भी जिसके एलिमेंट्स रहेंगे इनको क्या बोलेंगे? 3D सीरीज। क्या बोलेंगे? 3D सीरीज। ये जो यूट्रियम वाली इसको क्या बोलेंगे? 4D सीरीज। तो इसका कोई भी एलिमेंट आएगा उसको उसको क्या बोलेंगे? 4D सीरीज का एलिमेंट। समझ में आया? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से चूज करता हूँ ये वाला एलिमेंट, ये कौन से सीरीज का है? 5D सीरीज। ये कौन सा हो गया? 3D, 4D और 5D। अगर मैं कोई ये एलिमेंट चूज करता हूँ, ये कौन से सीरीज का है? 6D सीरीज। ये वाले कौन से सीरीज का है? 3D सीरीज। समझ में आया? ये वाला एलिमेंट कौन से सीरीज का है? 4D। समझ में आया? तो D की जो है सीरीज को इस तरीके से बोलते हैं। अगर इसका n का वैल्यू 4 है तो सीरीज का नाम क्या हो जाएगा? 3D। समझ में आया? n का वैल्यू अगर 5 है तो सीरीज का नाम क्या हो जाएगा? 4D। समझ में आ गया? इस तरीके से सीरीज के जो है क्या बोलते हैं, इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, इनके सीरीज के नाम है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फील होंगे। तो देखो तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज के लिए क्या था? 4s 3D। सही है क्या? ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्कैंडियम के लिए भर के देखें, स्कैंडियम के लिए कैसे भरेंगे हम लोग? आर्गॉन 18 और किस किस में इलेक्ट्रॉन गए? 4s में 2 और 3D में 1। तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 4s2 3D1। समझ में आया? अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। सही है क्या? स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट कौन सा था? टिटेनियम। टिटेनियम के लिए क्या हो जाएगा? आर्गॉन 18 4s2 3D2। तो इसके लिए कितने हो गए? 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। नेक्स्ट लिखो वैनेडियम के लिए, लिखो चलो। वैनेडियम कितना नंबर? 23। क्या हो जाएगा? आर्गॉन 18 क्या हो जाएगा? 4s2 3D3। सही है क्या? कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। इस तरीके से जो है एज अ होमवर्क जो है तुमको क्या करना है, पूरे जो 20 के 20 सॉरी 10 के 10 है 3D सीरीज के, कहां तक? जिंक तक। कहां तक? जिंक तक सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिख के ट्राई करनी है। समझ में आया? हाँ ले रहा हूं, मर जाओगे।